अच्छा, जिस पार्टनर ने हमको छोड़ दिया है, क्या वो पार्टनर हमारी लाइफ में फिर से आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ मुमकिन है। अगर आप लोग कुछ साइकोलॉजिकल बेसिक पॉइंट को समझ लेते हो, तो फिर से आपके लाइफ में आना चाहती है। ठीक है ना? जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया हो, जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप करने की बात की हो, जिस इंसान ने आपको समझा ना हो, वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो। अब एक चाहे वो लड़का हो, चाहे वो एक लड़की हो, दोनों पे ये पॉइंट अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आपका भाई जो आपको समझाए उसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है। देखिएगा फ्रेंड, आपको 1 से 2 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा और 1 से 1.5 हफ्ते में आप कंफर्म हो जाओगे कि रिजल्ट इसका आ चुका है। ठीक है ना? तो बस इतनी सी बात है कि अगर आपको अपनी किसी पर्सनल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज यार फॉलो माय आईडी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करिए। आपकी ये चैनल हमेशा मददगार साबित रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है अब से, या फिर आपने ऐसी गलती कर चुके हो तो इस गलती को अभी स्टॉप कर दो, और या फिर ऐसी गलती होएगी आपके लाइफ में आगे चल के तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली गलती है उस रिलेशनशिप में ज़्यादा ही सीरियस होना। ये बहुत गलत चीज़ है यार। जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने लग जाते हो ना, तो आपके मन में एक घबराहट आती है। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो डर पैदा हो जाता है कि जो भी है यही है मेरा इंसान मेरे साथ, इसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। और जिसके चलते आप सीरियस होने लग जाते हो और घबराते हो, डरते हो और अपनी पार्टनर की हर एक बात मानते हो, ताकि मेरा पार्टनर मुझे कहीं छोड़ ना दे, ताकि मेरा पार्टनर मुझे अवॉइड करके किसी और के साथ ना आ जाए रिश्ते में, जिसके चलते आप डरते हो। तो कभी भी अपने पार्टनर को ये चीज़ मत दिखाओ कि आप उस रिश्ते को लेकर के सीरियस हो यार, क्योंकि सीरियस होने के बाद ना आप डरते हो, घबराते हो और पार्टनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, जिसके बाद वो आपको छोड़ने की बातें करता है या फिर अपनी बातें मनवाता है। अब ये चाहे लड़का या चाहे एक लड़की, दोनों के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना? स्पेशली ऐसा नहीं कि मैं इसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा अच्छा, सच बताना, क्या आप ये गलती नहीं करते कि अपनी पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि पार्टनर मुझे प्यार दे, पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करे, पार्टनर मेरी केयर करे? हालांकि हर कोई एक रिश्ते में ये बात सोच के चलता है या फिर चलती है, मगर अगर पार्टनर प्यार नहीं दे तो आप प्यार की भीख मांगते हो। पार्टनर अगर नहीं समझे तो आप उसे समझाते हो, कन्वेंस करते हो, सामने से ही आप सफाई पेश करते हो। करते हो कि नहीं करते कि यार ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, ये नहीं करना चाहिए आपको, नहीं यार तुम नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा, ये भी आप उस समय गिड़गिड़ाते हो यार। मतलब एक तरह से कहा जाए ना तो भीख मांग रहे हो प्यार की आप, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के सामने भीख मांग रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो तो पार्टनर को लगता है कि यार इसकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर मैं इसको और तड़पाऊं तो जाहिर सी बात है ये और तड़पेगी या फिर तड़पेगा, है ना? होता है कि नहीं होता? अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा ना कि पार्टनर को जितना आप कन्वेंस कर रहे हो, जितना समझा रहे हो, वो उतना ही दूर भाग रहा है, उतना ही भाव खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि आप उसे समझा रहे हो, मौका दे रहे हो। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी है, ज़्यादा कन्वेंस नहीं करना है, ज़्यादा भीख नहीं मांगना प्यार की, ठीक है? एंड इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि आपको समझना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को लेकर ना बहुत ज़्यादा डरते हो, घबराते हो और आपके मन में ये डर होता भी है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगा यार, मैं क्या कर लूँगी? मतलब कि मेरे लाइफ में सब कुछ एक यही है, इसके लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितना क्या सोच कर बैठा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे हमारी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा कुछ होगा। अगर इसका ध्यान किसी तीसरे पे आ जाए या फिर किसी और तीसरे से चीप होने लग जाए तो मेरी तो एल लग जाएंगे यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ सोचते को नहीं सोचते, और ये डर ना आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट बढ़ा देता है। जैसे कि अपने पार्टनर पर शक करने लग जाते हो, आपको हर बात पे अपने पार्टनर के लिए प्रूफ चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप डरते हो उसको खोने से, है ना? और ये डर ना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिलेशनशिप में लड़ाई भी पैदा कर देता है कि तुम यार हर बात पे शक करती हो, हर बात पे नोक टोक करती रहती हो, हर बात तुम्हें जानना होता है। क्यों? हालांकि तुम यहाँ पर जवाब दोगे भी दोगे ना कि यार मुझे तुम्हारी परवाह है यार, मुझे क्या है, कहीं तुम किसी गलत संगत में ना पड़ जाओ, किसी गलत हरकत में ना, किसी प्रॉब्लम में नहीं। तो इंसान को लगता है ना ऐसे कि मतलब ये हमें क्या बच्चे समझते हैं क्या कि हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या फिर हमसे ये गलती हो सकती है क्या? यार ऐसे इंसान के साथ मैं रह रही थी या फिर रह रहा हूँ, छोड़ यार ऐसे इंसान को। ये डर आ जाता है ना
तो खुद पर डिपेंड होना सीखिए सबसे पहले तो, ठीक है। कि मतलब पार्टनर अगर कहीं जा रहा है, अगर कुछ वो गलती करेगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी गलती की। अगर वो ऐसे सोच के बैठा है ना कि वो गलती करके भी माफ़ हो लेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर ऐसे में देखा जाए तो समझदारी दिखाता है। तो अपने पार्टनर को लेकर के इनसिक्योरिटी जो फील आप करते हो, इसे थोड़ा कम करो, आपके लिए फ़ायदेमंद में रहेगा, तो इसे थोड़ा कम करो, समझ गए। अच्छा, सबसे आखिरी में बस एक ही बात, खुद पर डिपेंड होना सीखिए। उस रिश्ते में अपने पार्टनर से उम्मीद लगाना, अपने पार्टनर पर डिपेंड होना, सब कुछ अपने पार्टनर के ऊपर ही छोड़ देना, ये चीज़ गलती होती है भाई। और यही चीज़ होता है जिसके बाद पार्टनर कभी आपके लाइफ में फिर से आना नहीं चाहता है। पार्टनर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेती है, फिर पढ़ लेता है, उसे पता होता है कि मतलब इसके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट परसेंट हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसके लाइफ से चला जाऊँ या फिर निकल जाऊँ तो इसकी लाइफ रुक सी जाएगी। और उसे ये बात कैसे पता है? क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो। आपने खुद की कोई वजूद ही नहीं बनाई उसके सामने, खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी उसके सामने, इसीलिए आप अभी तक रोने की सोच रहे हो या फिर आप रो भी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं उसके सामने। आपने हमेशा से ये बताता है कि यार मेरी मदद करो ना, यार तुम मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो, यार मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप मदद मांग रहे हो। पैसे की ही हेल्प नहीं होती है दोस्त, बहुत सी चीज़ों की ऐसी हेल्प होती है जो उसको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे समझदारी है। मतलब एक रिश्ते में एक ही बंदा समझदार है और वो बंदा वो खुद है, उसको ऐसा लगता है। और यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप पार्टनर पर डिपेंड होते हो, बोलो मत भैया, बोलो मत। क्या होता है उस समय पार्टनर को ना घमंड आ जाती है इस चीज़ को लेकर के, और तभी पार्टनर आपको छोड़ता है। मतलब एक तरह से कहेगा, या तो आपको लेकर के सीरियस नहीं रहता है, सीरियस समझना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझ पर डिपेंड है, मेरे बिना कुछ कर नहीं सकता। तो आज से ही भाइयों और उनकी बहनों, आज से ही आप ये चीज़ समझिए कि खुद की एक रिस्पेक्ट रखनी है, खुद की एक वजूद बनाना है, खुद को लाइफ में इतना सेटल करना है कि कोई लाइफ में आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले भी अपने आप पे डिपेंड था, आज भी अपने आप पे डिपेंड हूँ। कोई मुझे कमा करके खिलाने वाला नहीं है, मैं खुद से भी कमा सकता हूँ या सकती हूँ। खुद की है मेरी इतनी पर्सनैलिटी, खुद का है मेरा इतना रुआब। ये चीज़ समझ लेते हो ना, तो भैया पार्टनर कभी छोड़ता नहीं है ऐसे लोगों को कि यार ये खुद पे डिपेंड है, खुद से कुछ कर सकती है, खुद में अचीव रखती है। और ऐसे लोगों के साथ ना शादी भी करना चाहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में। ये चीज़ समझ लिया ना, तो सच कह रहा हूँ भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने ज़्यादा खुश रहोगे अपने जीवन में कि कभी नहीं रह चुके हो। तो चलो, ये तो वो बातें हो गई जो आप कर देते हो या फिर करने वाले हो या फिर कर चुके हो या फिर कर रहे हो, तो नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब अगर पार्टनर के सामने रोने से धोने से अगर पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि यार हमें फ़र्क पड़ रहा है, हम रो रहे हैं उसके लिए, तो पार्टनर हमारी लाइफ में फिर से आना चाहेगा या फिर आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने मूवी में देखा है, सॉन्ग में तो देखता हूँ, बहुत सी स्टोरी में मैंने सुना है। तो ऐसा नहीं होता मेरी जान, ये बात समझो आप। अगर आप उदास रहते हो, रोते हो, परेशान रहते हो, उसके लिए पागलपंती करते हो और उसे शो करवाते हो कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तो पार्टनर ये चीज़ को कभी समझना नहीं चाहता है। बल्कि इस पार्टनर को ये चीज़ ना समझ के ऐसा मैं प्रतीत होता है कि यार ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना जिसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ चुकी हूँ या फिर पढ़ चुका हूँ। कभी अपने पार्टनर को ये शो मत कराओ कि आप उतना उससे प्यार करते हो। दूसरा, अगर अपने पार्टनर से आप सच में प्यार करते हो और वो किसी चीज़ को लेकर के आपको हर्ट करता है, तो इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करो, ठीक है ना, सवाल उठाओ या फिर क्वेश्चन करो। मगर उस चीज़ को लेकर के रोना धोना, परेशान होना कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, यार तुम मुझे साथ ऐसा मत करो, ये सैड स्टेटस लगा करके उदास रहना, एकदम देखा जाए तो मजनू लैला की तरह पगला जाना। और ऐसे में पार्टनर आपको समझना चाहेगा कि यार मेरे चलते उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं इसके पास जाती हूँ, उसको माफ़ कर दूँगी, उसको समझा दूँगी और रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बदले अगर आप ये सैड चीज़ें करना बंद करते हो, उसका उल्टा करते हो कि खुश रहते हो, ठीक है तुम चली गई कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में तुम थी तो अपने मर्जी से आई थी, तुम जा रही हो अपने मर्जी से जा रही हो, मेरी लाइफ तो जैसे चल रहा है या फिर चल रही है वो चलती रहेगी और मैं तुमसे बेटर डिजर्व करती हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँगी, क्या पता भगवान ने मेरे लिए इससे अच्छा सोच रखा हो इसलिए आपको मुझसे दूर किया हो। अगर ऐसे थॉट रख लेते हो ना, तो पार्टनर तो ये चीज़ जला के मार देती है कि यार मतलब मेरे को तो लगा था कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इग्नोर करूंगा तो ये पगला जाएगी, पगला जाएगा। मुझे लगा मुझ पर डिपेंड है, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे लगा मेरे लिए पागल है ये, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे लगा मेरे बिना रह नहीं सकती है, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे लगा मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, अरे यार ऐसा भी कुछ नहीं था।
सारा पार्टनर के अंदर का जो घमंड आ चुका है ना, जो चीज़ सोच कर वो बैठी है या फिर बैठा है कि मेरे छोड़ जाने से इतना फ़र्क पड़ेगा, मगर इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो पार्टनर फिर से पता करना चाहता है। पार्टनर जानना चाहता है कि ऐसा हुआ क्या जिसकी लाइफ में इतने अच्छे सब कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया, क्या किसी और में इंटरेस्टेड हो गई, क्या किसी और से बात चल रही है। जाहिर सी बात है चल रही होगी तभी ना। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, पता तो करो हो क्या रहा है। आपके लाइफ में आना चाहता है पार्टनर, और जब वो देखता है ना कि आपने कितनी सीढ़ी चढ़ चुके हो, कितना आगे बढ़ चुके हो, तब पार्टनर अंदर से टूट सा जाता है कि यार मैंने क्या कर दिया यार, खुद का घर मैंने खुद से नुकसान कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। रोता है, गिड़गिड़ाता है, एक्सेप्ट करने को बोलता है, समझाता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, ऐसा वैसा कुछ। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने उसको रियलाइज़ करवाया है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझिए कि ये चीज़ आपको नहीं करनी और ये चीज़ करनी है। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करिए, फिर से अपनी ज़िंदगी तबाह करनी है तो तबाह करिए। यार आपको लगता है कि नहीं ठीक है जैसा भी था बात ख़त्म करते हैं, तो कर लीजिए जैसे करना है। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। इसकी आगे की बातें मैं आपको अगले पॉइंट में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, ज़्यादा समझाऊंगा आपके पास इतना समय भी नहीं होता है भाई। आप मगर फिर भी आपने अपने कीमती समय से मेरे लिए 10 से 15 मिनट निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो का आगे की बात सुनना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जितना पार्ट टू कमेंट होगा मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आपको लगे कि हाँ मुझे इस टॉपिक वीडियो चाहिए, तो उसके लिए फॉलो माई इंस्टा आईडी, प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा आईडी यार, न्यू आईडी है, फॉलो करिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, नया चैनल है भाई सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करो।